नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, पावर सिस्टम की ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली थी। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फॉर्म फिल किया, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर टर्बाइंस इज ऑफ इम्पल्स टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा जल टर्बाइन आवेग प्रकार का है। आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन है पेल्टन टर्बाइन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी टर्बाइन, ऑप्शन सी कपलान टर्बाइन, ऑप्शन डी डेरियच टर्बाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेल्टन टर्बाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 12, अल्टरनेटर यूज्ड इन हाइडल पावर स्टेशन हैज़ मोर नंबर ऑफ पोल्स देन दैट यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन बिकॉज। जल विद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर में ताप विद्युत शक्ति केंद्र में प्रयुक्त अल्टरनेटर से अधिक ध्रुव होते हैं क्योंकि। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ द प्राइम मूवर में बी चेंज्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। आवश्यकता अनुसार मुख्य चालक की गति बदली जा सकती है। ऑप्शन बी पावर जनरेटेड बाय द अल्टरनेटर में बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड। अल्टरनेटर से जनित्र की मांग शक्ति मांग के अनुसार बदली जा सकती है। ऑप्शन सी स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस, मुख्य चालक की गति कम होती है। ऑप्शन डी पावर जनरेटेड बाय दिस अल्टरनेटर इज लेस, उसके अल्टरनेटर से जनित शक्ति कम होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीड ऑफ इट्स प्राइम मूवर इज लेस, मुख्य चालक की गति कम होती है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो इस तरीके से शूट किया गया है कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से, आपको कोई किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और बहुत आसान शब्दों में समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, द कनेक्टेड लोड ऑफ ए कंज्यूमर इज 2 किलोवाट एंड द मैक्सिमम डिमांड इज 1.5 किलोवाट। द डिमांड फैक्टर ऑफ द कंज्यूमर्स इज। एक उपभोक्ता को दिया गया भार 2 किलोवाट है। ठीक है, के डब्ल्यू का मतलब क्या होगा? किलोवाट। के से किलो और डब्ल्यू से किलोवाट, और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है। तदनुसार उस उपभोक्ता का मांग गुणांक क्या है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1.3, ऑप्शन बी 0.375, ऑप्शन सी 0.75 और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 0.75 इज द करेक्ट आंसर। Question number 14, a consumer is offered of the following rate of tariff has to pay a fixed charge of Rs 1000 per month and a running charge of 4.50 per unit consumed. If the consumer runs a motor load of 1 kilowatt at 0.85 power factor lagging on an average of 15 hours per day, his annual bill। हिंदी में क्या हो जाएगा? एक उपभोक्ता को निम्न है प्रस्तावित की गई है। ठीक है, मतलब कोई सा भी ये कंज्यूमर से उपभोक्ता, इसको दरें दी गई है। किस किस रेट में देखते हैं। उसे प्रति माह Rs 1000 को निश्चित शुल्क देना होगा। उपयुक्त शक्ति रस, ठीक है, जो यूनिट है उसकी 4.5 प्रति यूनिट की दर से चालू भुगतान करना होगा। तदनुसार
यदि वह उपभोक्ता अपनी 1 किलोवाट भार वाली मोटर को 0.5, ठीक है, 0.85 शक्ति गुणांक और औसतन 15 घंटे प्रतिदिन चलाता है तो उसका वार्षिक बिल होगा। एक मोटर है, उसको ये आपको डेटा दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी? 36,637, ठीक है, 36,637, 36,637.5 उसका वार्षिक एनुअल बिल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब आपको 4 दिए गए हैं, उनमें से सही कौन सा है, ठीक है। आपको एक डेटा बना के दिया गया है। जैसे ऑप्शन है लोड फैक्टर इक्वल टू कैपेसिटर फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर, हिंदी में क्या? भार गुणांक बराबर धारिता गुणांक इंटू उपयोग गुणांक। ऑप्शन बी यूटिलाइजेशन फैक्टर इक्वल टू कैपेसिटर फैक्टर इंटू लोड फैक्टर, हिंदी में उपयोग गुणांक इक्वल टू धारिता गुणांक इंटू भार गुणांक। ऑप्शन सी कैपेसिटर फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर, हिंदी में धारिता गुणांक इक्वल टू भार गुणांक इंटू उपयोग गुणांक। ऑप्शन डी लोड फैक्टर हैज़ नो रिलेटेड विथ कैपेसिटी फैक्टर एंड यूटिलाइजेशन फैक्टर, भार गुणांक का धारिता गुणांक और उपयोग गुणांक के साथ कोई संबंध नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया गया, तो कौन सा फॉर्मूला सही बैठ रहा है? तो ऑप्शन सी कैपेसिटर फैक्टर इक्वल टू लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ से आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इस वीडियो को इस तरीके से शूट किया गया है कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, खासकर इसमें ध्यान रखा गया है MPEB, ठीक है, MPEB सब इंजीनियर का जो आपका एग्ज़ाम है 6/11/22 को। तो अभी तक आपने स्टडी तो कर ली होगी, आप इसको मॉक टेस्ट समझ सकते हैं या फिर प्रैक्टिस सेट समझ सकते हैं, मतलब कुछ भी समझिए, आपने पढ़ तो लिया है। बस आपको करना ये है कि डेली इस चैनल पर आना है, क्लास अपलोड रहेगी, आपको देखना है और आप जितने क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उनको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ये वीडियो बहुत ही अनुभवी टीचर के गाइडेंस में रहकर क्वेश्चन यहाँ से डिज़ाइन किए गए हैं और मैक्सिमम वही क्वेश्चन लिए गए जिनके आने की संभावना है, या फिर जिनको बोल सकते हैं कि अभी तक पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे वही इस प्रश्न में लिए गए हैं, इस स्लाइड में लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कापलन टर्बाइंस आर यूज्ड व्हेनेवर द वाटर हीट इज, तो जब भी पानी का सिर होता है तो कापलन टर्बाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने, ऑप्शन है लो कम, ऑप्शन बी हाई हिंदी वालों के लिए अधिक, ऑप्शन सी मीडियम मध्यम, और ऑप्शन डी या तो AC है या फिर AB है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए लो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए लो इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इकोनोमाइजर्स आर यूज्ड टू हीट, अर्थशास्त्रियों का उपयोग गर्मी के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कोल कोयला, ऑप्शन बी एयर हवा, ऑप्शन सी स्ट्रीम भाप, ऑप्शन डी फीड वाटर पानी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फीड वाटर, फीड वाटर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी फीड वाटर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इन थर्मल पावर प्लांट्स द प्लेजर्स ऑफ वर्किंग फ्लूइड साइकिल इज डेवलप्ड बाई, हिंदी में क्या हो जाएगा? ताप विद्युत संयंत्रों को काम करने वाले द्रव चक्र का दबाव किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो ऑप्शन है कंडेंसर, ऑप्शन बी सुपर हीटर, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में सुपर हीटर, ऑप्शन 3 फीड वाटर पंप, पानी पंप फीड, ऑप्शन डी टर्बाइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फीड वाटर पंप, पानी पंप फीड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन, ए गैस टर्बाइन पावर प्लांट इज बेस्ट सूटेड फॉर, मतलब एक गैस टर्बाइन बिजली संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन है बेस लोड आधार भाग, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा पिग लोड शिखर भार, ऑप्शन सी इमरजेंसी पर्पस आपातकालीन उद्देश्य, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिग लोड शिखर मान, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय टाटा। अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिए।